नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल लखनऊ यूनी स्कॉलर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो रिसेंटली लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं और जिनके पास बीकॉम है। बीकॉम सेमेस्टर 2 को लेकर के आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा। एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 2 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट 2026 में देखने को मिलेंगे, उन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन सी किताब आपको खरीदनी है, फ्री लेक्चर आपको कहां से मिलेंगे, यानी कि सेमेस्टर 2 से सब्जेक्ट और सिलेबस से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई डाउट है तो आपको इस वीडियो में उस डाउट का सॉल्यूशन मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम चर्चा करेंगे बीकॉम सेमेस्टर 2 को लेकर के। सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं और सेमेस्टर 2 के हम लोग स्पेसिफिकली सिलेबस को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान कुछ बुनियादी बातों पर देना है। अगर आप लोग ध्यान से कंसंट्रेशन देकर के समझेंगे ना चीजों को, तो आपका जो सेकंड सेमेस्टर रहने वाला है तो वो 20 क्रेडिट का रहेगा। यानी कि अगर आप लोग सेमेस्टर 2 की बात करते हैं तो टोटल कितने क्रेडिट बनने वाले हैं? आपके 20 क्रेडिट रहेंगे। 20 क्रेडिट का आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर 2 रहेगा। यहां पर आप सभी जानते हैं आपके पास अलग अलग 4 कैटेगरियों के अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। पहली कैटेगरी मेजर ए की रहती है, दूसरी कैटेगरी मेजर बी की रहती है, तीसरी कैटेगरी माइनर की रहती है और चौथी कैटेगरी आपको सीसी या वीसी की कैटेगरी देखने को मिलती है, जिसको मैंने आपकी स्क्रीन के सामने बना रखा है। पहली कैटेगरी आपकी मेजर ए की है, दूसरी कैटेगरी मेजर बी की है, तीसरी कैटेगरी माइनर की है और चौथी कैटेगरी सीसी या वीसी बोल दीजिए, जिसको आप लोग को करिकुलम सब्जेक्ट बोलते हैं, उससे जुड़ी हुई रहने वाली है। बात क्या है? बात यह है, जब भी आप लोग मेजर ए की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपके टोटल 8 क्रेडिट यहां पे बनने वाले हैं। और 8 क्रेडिट का मतलब यह होता है आपको यहां पे 2 सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ने पड़ेंगे। सिमिलर मैनर में अगर आप लोग मेजर बी की बात करते हैं तो मेजर बी के अंदर भी आपको 8 क्रेडिट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं माइनर की, तो माइनर अपने आप में 2 क्रेडिट का रहने वाला है और सीसी और वीसी का सब्जेक्ट है वो भी 2 क्रेडिट का रहने वाला है। अगर आप लोग टोटल करेंगे 8 + 8 16, 16 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने क्रेडिट हो गए हैं? आपके 20 क्रेडिट हो गए हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है, मेजर ए के अंदर आपको कोई चॉइस नहीं मिलती, मेजर बी के अंदर आपको कोई चॉइस नहीं मिलती, माइनर के अंदर आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है। लेकिन जो आपके को करिकुलम या वीसी के जो सब्जेक्ट होते हैं यहां पे आपको चॉइस देखने को मिलती है। यानी आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं जिनके अंदर से आपको माय डियर फ्रेंड्स एक ऑप्शन को चूज करना होता है। क्लियर? इसको आपको थोड़ा सा अपने ख्याल में रखना है। जैसे हम सबसे पहले सीसी की बात करते हैं तो आपके पास 3 सब्जेक्ट है। एक तो है आपका रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। पर्सनल सेलिंग दूसरा सब्जेक्ट रहेगा। क्रेडिट मैनेजमेंट तीसरा सब्जेक्ट रहेगा। तीनों सब्जेक्ट के अंदर से आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। आप लोगों के पास फ्री ऑप्शन होता है, आप लोग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का 2 क्रेडिट का पेपर आपका रहने वाला है। क्लियर? उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपने मेजर ए की। तो मेजर ए के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो मेजर ए कैटेगरी के अंदर हमारे पास 2 सब्जेक्ट रहेंगे। एक आपका बिजनेस रेगुलेशन फ्रेमवर्क आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट रहेगा। दूसरा आपको पब्लिक फिनांस पढ़ना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो मेजर ए के अंदर भी आपके कितने सब्जेक्ट हो गए? 2। ये मैंने क्लियर कर दिया। मेजर ए के अंदर कितने हो गए? 2। और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितने का है? 4 क्रेडिट का है। तो 8 क्रेडिट यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने बताया यहां पे आपको कोई चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? चॉइस केवल कहां पे रहती है? सीसी को करिकुलम या वीसी सब्जेक्ट के अंदर रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके सेकंड कैटेगरी की, मेजर बी की, जो ऑलरेडी आपका 8 क्रेडिट का रहेगा। यहां पे आपको पढ़ना है प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट रहेगा। और आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है सेलिंग एडवर्टाइजमेंट। यानी कि टोटल 2 सब्जेक्ट आपको यहां पे
देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द मार्केटिंग, ये आपका एक सब्जेक्ट रहेगा मेजर बी के अंदर, और मेजर बी के अंदर ही एक और सब्जेक्ट रहेगा सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का, ठीक है ना। ये आपके दो सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे भी आपका टोटल कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई आप लोग क्या कह सकते हैं सर, 4 क्रेडिट है। तो टोटल कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, आपका 8 क्रेडिट बन जाता है। और यहाँ पे भी आपको कोई चॉइस देखने को नहीं मिलती है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे भी कोई चॉइस हमारी नहीं होती है। सिमिलर मैनर में माइनर के अंदर भी आपको कोई चॉइस देखने को नहीं मिलती है, केवल और केवल क्या रहता है, बिजनेस कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है और 2 क्रेडिट का पेपर रहता है। और सीसी सब्जेक्ट की मैं चर्चा आप सभी के साथ कर चुका हूं। सीसी के अंदर 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक का चुनाव करना होगा, जो भी आपको अच्छा लगता है आप लोग उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। टोटल अगर आप लोग बात करते हैं तो 8 + 8 + 2 + 2 टोटल क्रेडिट कितने हो गए, 20 क्रेडिट। और आप सभी जानते हैं यहां पर आप लोगों को जस्ट लाइक द फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर भी आपका 20 क्रेडिट का बच्चों रहने वाला है। क्लियर? उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, बातें समझ में आई होंगी, यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ बुनियादी बातों को जान लेते हैं। देखिए, ये तो आपके एंटायर सिलेबस की बात हो गई है। 2026 के अंदर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अब 2026 में जो आपका सिलेबस है ना, वहां पर कुछ चीजों को आपको और कंसिडरेशन में रख के बात करना होगा, जैसे कि सर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल सिलेबस क्या है, आपको बेस्ट किताबें कहां से मिलेंगी और आपको क्लासेस कहां से देखने को मिलेंगी। अगर इन किसी टॉपिक में से पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। डेफिनेटली आपके इस चैनल के ऊपर आपको एज सुन एज पॉसिबल वीडियो देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सेशन यूजफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।